तनवीर सेठ साहब का बयान सुना है। बहुत दर्द होता है जब उनका बयान एक अजीज सेठ साहब के बेटे बनकर तनवीर सेठ साहब ये बयान दे रहे हैं। जबरदस्ती का मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी साहब नहीं आना चाहते थे? सेक्युलर माइंड सोचने वाले होकर अगर से बात नहीं उठा पाए, हम अगर से कुछ डरते हैं, अगर से हम शहीद का नाम उठा दिया कंट्रोवर्सी हो जाएगी बोल के डरते हैं, तो इसका मकसद ही क्या है? ये एमएलए होकर, मिनिस्टर होकर, काम कर कर ये शहीद का नाम लेने के लिए जो डरते हैं, वो कौम का काम क्या करेंगे? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शुएबुर रहमान सेठ। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टडी कर्नाटका। दोस्तों, डायनामिक लीडर जेडीएस के एक युवा लीडर जनाब नूर अहमद ने नाराज़गी जताई। नाराज़गी इसलिए जताई क्योंकि राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहे थे, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, वहां पर श्रीरंगपट्टनम पहुंचकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कर दर पर नहीं पहुंचने पर नाराज़गी जताई। तो चलिए दोस्तों, इसी बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जनाब नूर अहमद मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते मज़ीद तफसीलात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। एक अहम सवाल ये उठा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के मज़ार पर क्यों हाज़िरी नहीं दी, ये सवाल उठ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी साहब ने कर्नाटक जब एंट्री किया, मतलब जब वो कदम कर्नाटक में रखे, वो ये प्रांत हमारे हज़रत टीपू सुल्तान का और हैदर अली साहब का प्रांत था। ये पूरी दुनिया जानती है कि मैसूर जब प्रांत बना, जब वडेयर साहब उसको राजा के नाम से जब पहचाने गए थे, उसको सेनापति के रूप में या मैसूर महाराजा वडेयर साहब को सेनापति बनकर हैदर अली साहब ने और पूरे राजवंश को बचा लेके आया था। बचा लेके आने के बाद इतने बड़े शख्सियत मैसूर से जब राहुल गांधी साहब गुजर रहे थे, उन सबको पता है कि हज़रत टीपू सुल्तान की मज़ार जो शहीद का मर्तबा रखते हैं, उनकी मज़ार श्रीरंगपट्टनम में है। ये हर एक शख्स पूरी दुनिया में जानता है। राहुल गांधी साहब के दिमाग से ये बात कैसा चूक गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और वो सवाल के साथ हम मुसलमान लोगों को बहुत दर्द की भी बात है कि इतना भारत जोड़ो यात्रा ये जो निकाले हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा में एक शख्स जो अपने बच्चों को तक अपनी आज़ादी के लिए जो गिरवी रख दिया, ऐसे शख्स को अगर से राहुल गांधी साहब और कांग्रेस पार्टी भूलती है, तो हमको यहाँ पे पहचानना है कि वो कितने मुसलमानों के तरफ तवज्जो दे रहे हैं या मुसलमानों के तरफ अपना कुछ इरादा बता रहे हैं, अपना क्या एक इशारा कर रहे हैं, ये हम लोगों को समझना ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे कर्नाटक के जो लीडर हैं, सिद्धरामैया साहब है, डीके शिव कुमार साहब है, और उनसे जुड़े हुए हमारे सारे मुसलमान एमएलए लोग जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन सबको क्या पता नहीं है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद श्रीरंगपट्टनम में आराम फरमा रहे हैं? श्रीरंगपट्टनम में जब ये रैली गुजर रही थी, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि राहुल गांधी साहब को टीपू सुल्तान शहीद के दरबार में लेके जाएं? यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस एक तरफा यहाँ पे खेल खेल रही है, जहाँ पे ये कहते हैं कि हम फिलोमिनास चर्च गए, चामुंडी देवी का दर्शन करवाए, बहुत खुशी की बात है। और आप और 10 जगह आप दर्शन करवाओ और 10 जगह आप चर्च को भी लेके जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दरबार पे हाजिरी नहीं देने का। आप आजम मस्जिद पे जाके दरबारी दे के आए, हाजिरी दे के आए, वो एक मस्जिद है। क्या राहुल गांधी साहब वहां पे क्या नमाज पढ़ने के लिए गए थे? हज़रत शहीद का दरबार एक ऐसा दरबार है जो हर एक शख्स, हर एक मजहब का शख्स वहां पे आकर अपनी दुआ पूरी कर लेता है और अपना जो भी एक पहचान है वो हज़रत के साथ बताकर उसको शान जताता है, फोटोज डालता है, वीडियो करता है कि मैं हज़रत के दरबार में जाके आया हूं बोल के बोलता है। इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा में हज़रत टीपू सुल्तान को यहाँ पे ये भूल गए, इसका मकसद क्या है? इसके पीछे कांग्रेस की क्या कहना चाहती है कि कोई भी लीडर कांग्रेस का इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा है। एमएलए तनवीर सेठ ने वजाहत पेश की है। मैसूर के एमएलए तनवीर सेठ ने कहा है कि
टीपू सुल्तान के नाम पर बीजेपी जिस तरह की सियासत कर रही है, उसे देखते हुए उन्होंने यानी कि इस सिलसिले में वो तवज्जो नहीं दिलाई राहुल गांधी की, और गैर ज़रूरी सियासत करती है बीजेपी, इसीलिए इस राहुल गांधी को वहाँ नहीं ले जाया गया, ये बात कही है। मैंने तनवीर सेठ साहब का बयान सुना है। बहुत दर्द होता है जब उनका बयान एक अजीज सेठ साहब के बेटे बनकर तनवीर सेठ साहब ये बयान दे रहे हैं। हमारे कौम का अगर से कोई पहचान अगर से हमारे कर्नाटक में है, वो हज़रत टीपू सुल्तान पहले शख्स है। ऐसे शख्स के बारे में ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती से राहुल गांधी साहब को ये लेके जाना नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती का मतलब क्या है? क्या राहुल गांधी साहब नहीं आना चाहते थे? क्या राहुल गांधी साहब कि इनको बताए हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में आप कुछ मत बात करो? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहते हैं कि शहीद का अगर से नाम लेते हैं तो कंट्रोवर्सी होगा। कंट्रोवर्सी क्या होगा? अगर से हमारे कौम के एक शख्स जो शहीदी मर्तबा रखते हैं, उन शहीद के बारे में अगर से हम कौम होकर, हम एक सेक्युलर माइंड सोचने वाले होकर अगर से बात नहीं उठा पाए, हम अगर से कुछ डरते हैं, अगर से हम शहीद का नाम उठा दिया कंट्रोवर्सी हो जाएगी बोल के डरते हैं, तो इसका मकसद ही क्या है? ये एमएलए होकर, मिनिस्टर होकर काम कर कर ये शहीद का नाम लेने के लिए जो डरते हैं, वो कौम का काम क्या करेंगे? नूर अहमद साहब, आप ये बात उठा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के बड़े लीडरान कुमारस्वामी हो, एचडी देवेगौड़ा साहब हो, ये सब खामोश हैं। नहीं, अभी उनको बात पहुंचने में थोड़ा देर हुई है। पूरी इंफॉर्मेशन वो जमा कर रहे हैं कि कौन से बात पर क्या बात किया जाए, जैसे बात करना है क्या है बोल के सब जानकारी ले रहे हैं। ज़रूर ब ज़रूर इसके ऊपर हमारे वरिष्ठ एचडी कुमारस्वामी साहब और हमारे पार्टी के इब्राहिम साहब इसके ऊपर ज़रूर ब ज़रूर बात उठाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक के रियासत में सबको बताया जाएगा कि कांग्रेस का ये दो तरफा खेल जो इतने सालों से चलते आया है, आगे भी यही करने वाले हैं। हम यही चाह रहे हैं कि आप सेक्युलर अगर से कर्नाटक में कोई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता दल पार्टी है, कुमारस्वामी साहब है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस कभी भी दो तरफा खेल खेली है और आज भी दो तरफा खेल ही खेल रही है।